हालेलुया। इसी तरह खुदा का जिंदा कलाम सुनने के लिए कौन कौन तैयार है? इसी तरह हम सभी अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। खुदा के जिंदा कलाम को आपको दावत देंगे कि यहाँ पर आए, खुदा का जिंदा कलाम देंगे। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली व बरकत अति सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सारे सलाम। और अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 6वां बाब और उसकी 25 से 27 आयत तक देखेंगे। खुदावंद की खूबसूरत कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 6वां बाब और उसकी 25 से 27 आयत तक हम देखेंगे। और पाक कलाम में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से भरकर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठरों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम्हें ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सब तशरीफ रखें। आए हम चंद लम्हात के लिए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा से कहें कि खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए, आज के कलाम के सबब से मेरी जिंदगी बदले। तेरे कलाम के सबब से खुदावंद की तरह नूर चमके। और पाक खुदावंद मैं तेरे नाम को मुबारक कहूँ, तेरे नाम को जलाल दूं, क्योंकि हमारा ईमान, हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा तुझ पर है। और तू ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तेरे सिवा कोई नहीं जो खुदावंद मौजिज़ात करे। तेरे सिवा कोई नहीं जो हमारी जिंदगी में अपने कलाम को नाजिल करे। खुदावंद तू ही अपना कलाम हम पर नाजिल फरमाता है और हमें शिफाएं अता करता है, हमें जिंदगी अता करता है। खुदावंद आज का तेरा जिंदा कलाम तेरे लोगों के लिए बाइस से बरकत हो। तेरे कलाम के सबब से खुदावंद खजूरे टूटे, तेरे कलाम के सबब से बंधन टूटी, तेरे कलाम के सबब से खुदावंद आज रोगी शिफा पाए और तेरे नाम को मुबारक करके तू जिंदा खुदा। तो खुदावंद अपने लोगों को, अपने बच्चों को बड़ी बरकत अता करना, ताकि तेरा नूर, तेरा फजल, तेरा जलाल चमकता रहे और तेरे नाम को मुबारक कहा जाए। मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंसान की फिक्र और परिंदों की फिक्र। इंसान की फिक्र। और अगर हम बाहर चले जाएं, अपने घर से निकलें, तो हमें परिंदे नजर आना शुरू हो जाते हैं। अगर हम कहीं पर भी जाएं तो हमें रास्ते पर भी परिंदे नजर आते हैं। कई लोगों ने अपने घरों में भी परिंदे रखे हुए हैं। आज हम इसी बात पर सीखेंगे कि इंसान की फिक्र क्या है और परिंदों की फिक्र क्या है। इंसान जो खुदा ने अपने हाथों से बनाया,
इंसान के लिए खुदा ने मेहनत की। अगर हम गौर करें तो हमें 6 दिनों में पता चलता है खुदा कहता गया और सारा कुछ होता गया। खुदा ने कहा आसमान बन जाए, जमीन बन जाए, तो वो होता गया। खुदा ने कहा परिंदे बन जाए, तो परिंदे बन गए। खुदा ने कहा दरिया बन जाए, समंदर बन जाए, और वो सारा कुछ बनता गया। खुदा ने कहा कि सूरज और चांद बन जाए, तो वो भी बन गया। लेकिन वाहद एक इंसान है जिसके लिए खुदा ने मेहनत की। क्या मेहनत की? खुदा ने मट्टी ली, खुदा ने उसे सोना और फिर इंसान बनाने के लिए एक पुतला बनाया, और फिर उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। फिर इंसान जीती जा रहा, और इस इंसान को खुदा ने इसलिए बनाया कि ये इंसान मेरी इबादत करे, ये इंसान मेरी बारगाह में रहे, ये इंसान मुझसे मोहब्बत रखे, ये इंसान हर वक्त मुझे पुकारता जाए, ये इंसान जिसे मैंने बनाया है ये सबसे आलातर है। आज हम देखेंगे कि इंसान आया किस लिए और किन फिक्रों में वो उलझा हुआ है। इंसान किस लिए आया? इबादत करने के लिए। क्या करने के लिए? जब क़यामत आएगी, जब खुदा यीशु मसीह आएगा, तो आपसे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि आपने बच्चों को स्टडी कितनी दी है। आपसे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि आपके बच्चे पढ़े लिखे कितने हैं। आपसे यह भी नहीं पूछा जाएगा कि आपने अपनी दौलत कितनी कमा कर बच्चों को दी है या कितनी दौलत कमाई है। अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि मैंने तुझे दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा, तूने कितनी इबादत की। मैंने तुझे इसलिए भेजा कि तू जाए और जाकर मेरी बंदगी करे, तूने मेरी बंदगी कितनी की है। मैंने तुझे भेजा कि तू जाकर और इंसानों की मदद करे, तूने कितने इंसानों की मदद की है। मेरे अजीजों, हम खामोश होंगे क्योंकि हम इस दुनिया की फिक्रों में उलझे पड़े हैं। हम इस दुनिया की फिक्रों में इतने उलझे पड़े हैं, इतने उलझे पड़े हैं कि हमें याद ही नहीं कि हमें बुलाया ही इबादत के लिए गया है। हमें ये याद ही नहीं है कि हमें बुलाया ही उसकी बंदगी के लिए गया है। हम ये भूल चुके हैं कि हम पैदा ही उसकी बारगाह के लिए हुए हैं। मेरे अजीजों, हम देखेंगे इंसान की फिक्रें क्या है। इंसान की फिक्र, पहली फिक्र उसकी दौलत की होती है। कौन सी फिक्र है पहली? जरा सारे बोलो, केड़ी फिक्र है? दौलत। हर इंसान जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जाता है, उसे सिर्फ और सिर्फ दौलत चाहिए। उसे सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि उसके पास इतनी दौलत हो, इतनी दौलत हो, मैं ये कर लो, मैं वो कर लो, मैं इस तरह कर लो, मैं उस तरह कर लो। सिर्फ इंसान जब तक मरता नहीं, उसके जहन में दौलत ही दौलत होती है। और ये फिक्र हमसे बहुत सारे गुनाह करवाती है, कराती है ना गुनाह। दौलत साढ़े को बड़े सारे गुनाह करवाने, सानू पता लग जाए ना भी अज थोड़े जे पैसे सानू इत्थों ज्यादा मिलणगे तो असीं चर्च मिस करना है, तो असीं आखांगे कोई गल नहीं, हर इतवार ही इबादत करने, अज जरा उधरों सानू 2000 बहुता लभदा पिया, असीं जरा चले जाइए। हमें सिर्फ दौलत की फिक्र है, और इस दौलत में हम अपने काम पर, अपने घर में, हर उस जगह पर जहां से हमें दौलत प्रोवाइड की जाती है, हम अक्सर औकात झूठ भी बोलते हैं। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ा जो इब्लीस की तरफ से हथियार है। तो मैं सिर्फ दौलत के बारे में
सोच विचार करना है। हम सोते हैं तो दौलत को लेकर सोते हैं। रात को सोते वक्त हम सोचते हैं कि सुबह उठेंगे, इस जगह पर जाएंगे, हमें इतने पैसे मिलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इस तरह करेंगे। और अक्सर औकात हम ख्वाब भी दौलतमंद बनने के देखते हैं कि हाँ मैं बड़ा दौलतमंद बन गया हूँ, मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास बंगले हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। मेरे अजीजों, ये दौलत की फिक्र हमें तबाह किए जा रहे हैं। ये दौलत की फिक्र हमें मारे जा रही है और हम दौलत की फिक्र लेकर खुदा से इतने दूर होते जा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमें क्या करना था और हम क्या कर रहे हैं। मेरे अजीजों, इस फिक्र को दूर करें। अगर खुदा ने आपको पैदा किया है कि वो जानता है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को कितनी दौलत चाहिए, वो आपको उतनी दौलत प्रोवाइड करेगा। आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो खुदा आपको बरकत पर बरकत भी देता जाएगा। और अगर आप हर वक्त सिर्फ दौलत के पीछे भाग रहे हैं, जिसके पीछे दौलत के पीछे भाग रहे हैं, तो याद रखें कि दौलत आगे आगे होगी और आप उसके पीछे ही रहेंगे। लेकिन जब आप खुदावंद यीशु मसीह को आगे रखेंगे तो दौलत आपके पीछे होगी और आप आगे आगे होंगे। ये दौलत हमें बड़ी तबाह कर रही है। दौलत की वजह से साढ़े घरों के विच लड़ाइयां होंदियां ने ना। दौलत की वजह तो, पैसों की वजह तो साढ़े घरों के विच मुकाला होंदियां ने। सियाणियां या तैनूं की पता है, ये दौलत हमें उस नसूर की मानिंद पकड़े हुए है जो खत्म नहीं होता, जो ऐसा लगा हुआ है कि वो आगे बढ़ता जा रहा है और हम अच्छे नहीं हो रहे, हम तंदुरुस्त नहीं हो रहे, बल्कि उस नसूर में धसे चले जा रहे हैं। मेरे अजीजों, दूसरी फिक्र जो हमें होती है वो अपनी औलाद की होती है। हमें दूसरी फिक्र किसकी होती है? औलाद की होती है। अगर हम कलाम पाक में से देखें, सॉरी इससे पहले हम दौलत पर ही जाएंगे। अगर हम कलाम पाक में से देखें तो यीशु मसीह के पास एक दौलतमंद शख्स आता है। वो कहता है कि मैं भी तुझ में शामिल होना चाहता हूं, बरकत लेना चाहता हूं। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि तू हुक्मों पर अमल कर। वो कहता है मैं करता हूं। यीशु मसीह कहते हैं तो अपने माँ बाप की इज्जत कर। वो कहता है मैं बचपन से करता आ रहा हूं। तो फिर यीशु मसीह कहता है कि तू अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दे। सारी दौलत गरीबों में बांट दे। लिखा है कि वो शख्स यीशु मसीह को छोड़कर चला जाता है। दौलत इस कदर हमें खराब कर रही है। दूसरी बात, दूसरी फिक्र हमें औलाद की होती है। हमें औलाद की बड़ी फिक्र होती है। हमें औलाद की पढ़ाई की फिक्र है, हमें औलाद के कपड़ों की फिक्र है, हमें औलाद के हर एक चीज की फिक्र है। लेकिन ये फिक्र नहीं कि हम अपनी औलाद को खुदा के ताबा बना लें ताकि जब हम बूढ़े हो तो वो हमारी खिदमत करें, हमें ठोकरे ना मारे, हमसे उकता ना जाए, हमसे परहेजगारी ना करें, बल्कि अपनी जान से भी बढ़कर वो हमारी खिदमत करें। लेकिन हमें फिक्र है कि हमारी औलाद दौलतमंद बन जाए। हमें फिक्र है कि हमारी औलाद उस तरह डॉक्टर बन जाए। हमें फिक्र है कि हमारी औलाद ये कर जाए, वो कर जाए। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे जो मर्जी बन जाए, जब खुदा का रूह आप में नहीं होगा
तो आप 4 पाई पे पड़े होंगे और आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, दौलत बहुत ज्यादा है, तो अगर कोई आपकी क़यादत के लिए आए, आपसे पूछने के लिए आए कि आपकी तबीयत कैसी है, तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि बोला भी नहीं जाएगा, बोला भी नहीं जाएगा। फिर अब यही कहेंगे, इशारों में कहेंगे कि अब तो सिर्फ मेरी आस उम्मीद खुदा पर है, अब तो सिर्फ मेरी नजर खुदा पर है, अब तो सिर्फ मेरा भरोसा खुदा पर है, अब तो मेरी दौलत किसी काम नहीं आई, मेरी औलाद किसी काम नहीं आई, अब मेरी नजर खुदा पर है कि वही मुझे शिफा दे सकता है, वही मुझे तंदुरुस्त कर सकता है और वही मुझे अपने हुजूर खड़ा कर सकता है। मेरा अज़ीज़ो, ये उस वक्त होगा जब आपके पास खुदा के कलाम का नॉलेज होगा। मेरी एक भाई से गुफ्तगू हो रही थी और वो भाई अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। जब मेरी उनसे गुफ्तगू हुई तो चंद बातें उनसे की तो वो कहते मुझे इन बातों का पता नहीं, और बड़ी सिंपल सी बातें थी। इब्राहिम के बारे में हम सब जानते हैं और सब जानते हैं कि किस तरह खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को कुर्बान कर, तो वो करने जाता है, लेकिन उस भाई को इस बात का पता ही नहीं, वो कहता है कि मैंने पढ़ा ही नहीं। इतना पढ़ा लिखा होने का क्या फायदा कि कलाम ही नहीं पढ़ा। क्या खुदा जब आएगा तो खुदा ये पूछेगा कि तू कितना पढ़ा है? हाँ पढ़ा लिखा है तो मेरे पास इस जगह पर ये वाली पोस्ट पर खड़ा हो जा। नहीं, खुदा सिर्फ आपके दिलों को देखेगा, खुदा सिर्फ ये देखेगा कि आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार था, खुदा सिर्फ ये देखेगा कि आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत कितनी थी। तो अगर हम अपनी औलाद की फिक्र चाहते हैं तो मेरे अजीजों आखिरत की फिक्र करें, इस दुनिया की फिक्र ना करें। इस दुनिया में आपकी औलाद को खुदा ने पैदा किया है तो याद रखें कि वो एक दिन पढ़ेगी लिखेगी, जो कुछ मर्जी करे, उसका पेट हर रोज खुदा भरता जाएगा। आप इसलिए उन्हें पढ़ा रहे हैं ताकि वो अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा सारा कुछ करें। तो आप यकीन जाने आप खुदा के हुजूर झुककर अपनी औलाद को मजबूर करें कि वो खुदा के कदमों में आ जाए, वो खुदा के हुजूर झुकने वाली बन जाए। तो यकीन जाने खुदा जब तक वो इस दुनिया में जिंदा रहेंगे खुदा ने वो सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। तीसरी बात खाने पीने की हमें होती है। जो मैं कितने जानना थे लोग कहते ने भाई चंगा खाओ तो चंगा पाओ, की कहते ने चंगा खाओ तो चंगा पाओ। असी इन्नी दौलत क्यों कमाने हैं? असी नौकरियां क्यों कर रहे हैं? खान दे लिए कर रहे हैं। असी नौकरियां क्यों कर रहे हैं? अपने कपड़ियां दे लिए कर रहे हैं। मेरे कपड़े नवे हो, मैं अच्छा जो कोई आवे मेरे घर च मैं अच्छा खाना खावा, मैं हर रोज अच्छा खाना खावा। और ये फिक्र हमें बहुत ज्यादा तबाह कर रही है। मेरे अजीजों, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खुदा का कलाम बयान करता है, अभी हमने पढ़ा भी है कि मत्ती रसूल बड़े खूबसूरत तरीके से बयान करता है कि तुम्हें क्या जरूरत है, क्या तुम परिंदों को नहीं देख रहे?
और हमें कल की बड़ी फिक्र होती है कि कल हम इस तरह करेंगे, हालांकि हमें पता नहीं कि हम एक लम्हा के लिए भी जिंदा हैं या नहीं। हमें ये पता नहीं कि ये सांस मेरी आखिरी है या नहीं। हमें पता नहीं कि इसके बाद मैंने जिंदा रहना है या नहीं रहना। हमें पता नहीं है कि शाम तक मैं जिंदा हूं या नहीं। हमें पता नहीं है कि मैं और 5 मिनट 10 मिनट घंटा जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। लेकिन हमें कल की फिक्र है कि मैं कल ऐसा करूंगा। हमें कल की फिक्र है कि मैं कल के लिए ऐसा कर लूं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है कि फिक्र करके किसी ने अपनी जिंदगी में क्या उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? फिक्र करके क्या तुम अपनी जिंदगी को एक सेकंड भी आगे बढ़ा सकते हो? अगर हम बढ़ा नहीं सकते तो फिर फिक्र करनी छोड़ दो। आप फिक्र करना छोड़ दो। ये थी इंसान की फिक्र। इंसान दौलत की करता है, औलाद की करता है, खाने पीने की, और खास तौर पर वो कल की बड़ी फिक्र करता है। कल क्या होगा, कल मैं ऐसा करूंगा, कल किस्ता लेने आना है, किस्ता नहीं है, किस्त कितों करनी है, कल मेरे को कमेटी वाले ने आना, कमेटी नहीं है, कमेटी कितों देनी है। आप जितनी फिक्र किसी चीज की करेंगे वो फिक्र आप पर उतनी हैवी होती जाएगी, और उसी फिक्र में आपकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो सकती है, बेइज्जती हो सकती है। अब फिक्र करना छोड़ दे। अब परिंदों की फिक्र हम देखेंगे। हमने खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ा है, हवा के परिंदों को देखो। हमें एक मर्तबा पहले भी कहा गया कि चुंटी के पास जा और उस पर गौर कर। किसके पास? चुंटी के पास जा और उस पर गौर कर और उसकी रवशों को देख कर सीख। और अब हमें सिखाया जा रहा है कि परिंदों को देखो, हवा के परिंदों को देखो। ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो कुछ मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा खुदा हमें हर रोज खिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। इंसान इतनी फिक्र करता है, लेकिन कदी ना कदी वक्त आया होगा, कदी ना कदी वक्त आया होगा बेसी किसी का बुआ खड़काया है भी आज मेरे को पैसे नहीं आए तो पैसे दे दो, असी खाना पकाने। इंसान इतनी मेहनत करता है, इंसान इतनी फिक्रे करता है, लेकिन कभी ना कभी ये वक्त आता है कि वो किसी के आगे हाथ को फैला देता है। हवा के परिंदों को किसी चीज की फिक्र नहीं है। हवा के परिंदों को फिक्र नहीं है दौलत की। हवा के परिंदे अपने लिए जमा नहीं करते कि मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मुझे सुकून है। हवा के परिंदों को खाने पीने की फिक्र नहीं है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि खुदा हमें हर रोज खाने को मुहैया करता है। हवा के परिंदे कोई काम नहीं करते, हवा के परिंदे कुछ बोते नहीं, हवा के परिंदे काटते नहीं, लेकिन फिर भी मेरा और आपका खुदा उन्हें खाने को देता है। इस चीज से हमें सीखना है। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हमें कहा गया कि हवा के परिंदों को देखो। हवा के परिंदों को देखने से मुराद यही है कि हम जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं, हम उस मकसद को पूरा करें। ये फिक्र छोड़ दें। हाँ, आप खाने के लिए नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी के लिए, आप खाने के लिए, आप हर एक चीज के लिए खुदा को ना छोड़े। आपको चाहे जो मर्जी कहा जाए कि आप इतवार वाले दिन जॉब पर आए, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि भाई जिस खुदा ने हमें बनाया है अपनी इबादत के लिए, हम उसकी इबादत को छोड़ नहीं सकते, हम उसके हुजूर से नागा नहीं कर सकते। मेरे अजीजों,
हम इतने फिक्रों में उलझे हुए हैं कि हम फिक्रों ने डरा रखा है, डरा रखा है, इतना डरा रखा है, इतना डरा रखा है कि अगर हमें दुआ के लिए छुट्टी करनी पड़े तो हम नहीं करते। हमें डर है कि कहीं छुट्टी करें तो हमारा मालिक हमें नौकरी से निकलवा ना दे। हमें फिक्र है कि अगर नौकरी चली गई तो हम खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे अजीजों, जिस इंसान को खुदा ने पैदा किया, वो भी बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप बचपन में ही मर जाते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा उन्हें भी खाने को प्रोवाइड करता है। वो भी लोग होते हैं जिनके पास बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना होता है, लेकिन वो अपने खुदा को मुबारक जानते हैं और वो खुदा से मोहब्बत करते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं, मैंने उनकी जिंदगी में खुशहाली को देखा है। अपनी आंखों से मैंने उन लोगों को खुशहाल देखा है। उनके घरों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उनके घरों में फसाद नहीं होता, उनके घरों में ये नहीं होता कि एक की बात दूसरे के कान में और दूसरे की बात तीसरे के कान में। क्यों? क्योंकि उन्हें फिक्र नहीं है। उन्हें सिर्फ ये फिक्र है कि हम खुदा के हजूर झुक कर अपनी इबादत कर सके। मेरे अजीजों, आज हमारे पास वक्त है कि हम उसके वक्त को पहचाने। ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और बाद में हम रोते फिरें। जिंदगी का किसी को नहीं पता, आपकी दौलत किसी काम नहीं आएगी। अगर हम इसके नीचे पढ़े तो मेरे अजीजों, हमें पता चलता है कि लिखा है कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानिद मुबलस ना था। सुलेमान के पास बहुत ज्यादा दौलत थी, लेकिन फिर भी आखिर उसे मरना ही पड़ा। हम भी इस दुनिया में आए हैं तो हमें भी मौत का मजा चखना ही चखना है। अगर हमें मौत का मजा चखना है तो कम से कम अपनी आखिरत को संवार लें। जहां पर हमें अगर जिंदगी में दाखिला मिल जाता है तो याद रखें कि वहां पर हमें रोना और दांतों का पीसना नहीं होगा, परेशानियां नहीं होंगी। और अगर हमें आग मिल जाती है तो वहां पर दांतों का पीसना और रोना होगा। इस दुनिया की फिक्र को छोड़ें और आज से खुदा के हजूर झुक के अपनी औलाद की इस बात के लिए फिक्र करें कि हमने अपनी औलाद को खुदा के ताबा करना है। हमें अपनी औलाद को खुदा के हजूर रखना है। हमें अपनी औलाद को खुदा के नजदीक लेके जाना है। तो मेरे अजीजों, आए आज हम अपनी आंख को बंद करें, सरों को झुकाएं, दुआ करें। सभी आंखें बंद हो जाए, दुआ करें। सभी कहेंगे, खुदावंद मैं तुझसे इल्तिजा करता हूं कि मुझे फिक्रों से आजाद कर। खुदावंद मैं तेरे हुजूर आता हूं और तुझसे इल्तिजा करता हूं कि तू अपना जलाल जाहिर कर, अपना नूर हम पर चमका, अपना फजल हम पर कर। और खुदावंद हमें ये तौफीक अता कर कि हम खुदावंद खुदा देख तेरे नाम में बढ़ते जाए, इस दुनिया की फिक्रों से दूर रहें। खुदावंद दौलत की फिक्र से दूर रहें, कल की फिक्र से दूर रहें, खाने पीने की फिक्र से दूर रहें। औलाद को खुदावंद इस बात के लिए फिक्र करें कि वो तेरे हुजूर में बढ़ती जाए,
पाक खुदावंद हमें हर तरह से अपने हजूर में चला, ताकि हम तेरे नाम को मुबारक करें और हम जिस मकसद के लिए पैदा हुए हैं कि हम खुदावंद खुदा की इबादत करें, खुदावंद खुदा के हजूर उसकी बंदगी करें। तो खुदावंद हम तेरे हजूर आते हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू यीशु के नाम से अपना रहम, अपना फजल, अपना प्यार, अपना तर्स, अपनी हजूरी, अपनी ममूरी, अपना रहम हम पर कर और हम तेरे नाम को मुबारक कहें कि तू जिंदा खुदा है। बाकिया हुआ यानी मैं तेरा बेटा होते हुए तुझसे इल्तिजा करता हूँ और तुझसे गुजारिश करता हूँ कि तू हमें खुदावंद अपनी बारगाह के लिए चुन दे, ताकि हम हर वक्त तेरे नाम में रहें, हम हर वक्त तेरे नाम की इबादत करें, तेरे नाम को पुकारें और तेरे नाम को जलाल दें कि तू ही जिंदा खुदा है। तो हमारी इल्तिजा को, हमारी फरियाद को, हमारे होंठों के फल को खुदावंद कबूल कर और हमें बरकत अता कर, ताकि हम तेरी हजूरी में, तेरी ममूरी में रहें और तेरे नाम को मुबारक करेंगे। तो जिंदा खुदा है। तो पाक खुदावंद हमें छूना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत अता करना, मसीह यीशु के नाम से आमीन।